क्या आपको पता है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि अर्जुन ने कितने बाण चलाए या भीम ने कितने योद्धा मारे। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि एक इंसान था जिसे पूरी दुनिया धर्मराज कहती थी, लेकिन उसी इंसान ने इतिहास का सबसे खतरनाक दांव खेल दिया और उस दांव ने पूरी सभ्यता को युद्ध की आग में झोंक दिया। और वो इंसान था युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़ा भाई, पांडु का ज्येष्ठ पुत्र और धर्मदेव का अंश। युधिष्ठिर का जन्म ही एक उद्देश्य लेकर हुआ था। कहते हैं कुंती ने धर्मदेव का आह्वान किया और उसी से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, और इसलिए उनके स्वभाव में बचपन से ही एक अलग तरह की गंभीरता थी। वे बाकी राजकुमारों की तरह सिर्फ खेल कूद, शिकार या शक्ति प्रदर्शन में नहीं जीते थे, बल्कि उनके भीतर हमेशा सही और गलत का एक तराजू चलता रहता था, जैसे उनका मन हर क्षण न्याय की कसौटी पर खुद को परख रहा हो। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई, लेकिन युधिष्ठिर को हथियारों से ज्यादा शांति पसंद थी। भीष्म पितामह ने उन्हें राजधर्म की नीति बताई, विदुर ने उन्हें विवेक और नीति का रास्ता दिखाया, और मां कुंती ने उन्हें सहनशीलता, त्याग और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाया। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो क्रोध में निर्णय नहीं लेते थे, वे हमेशा सोचते थे, और यही सोचने की आदत कई बार उन्हें धीमा बना देती थी, और राजनीति की दुनिया में धीमा होना अक्सर हार का कारण बन जाता है। युधिष्ठिर के बचपन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने अपने ही घर में शत्रुता देखी, और वो शत्रुता बाहरी नहीं थी, वो रिश्तों के भीतर छिपी हुई थी। दुर्योधन और कौरवों की ईर्ष्या, शकुनी की चाल, धृतराष्ट्र का मोह और भीष्म द्रोण जैसे बुजुर्गों की मजबूरी। युधिष्ठिर ने कभी दुर्योधन से दुश्मनी नहीं चाही, बल्कि वो चाहते थे कि दोनों परिवार साथ रहें, क्योंकि उनके लिए राज्य से बड़ा रिश्ता था। लेकिन दुर्योधन के लिए रिश्ता नहीं, सिंहासन सबसे ऊपर था। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची गई, वो सिर्फ उन्हें मारने की योजना नहीं थी, वो एक संदेश था कि हस्तिनापुर में धर्म को जगह नहीं मिलेगी। और उस रात जब पांडव जलते हुए महल से निकलकर जान बचाकर भागे, उस समय युधिष्ठिर ने पहली बार ये समझा कि जीवन में सत्य होना काफी नहीं होता, सत्य को बचाने के लिए रणनीति और समय पर कठोरता भी चाहिए। वनवास के समय युधिष्ठिर ने बहुत कुछ सीखा। वन उन्हें दुख का स्थान नहीं लगा, बल्कि तपस्या का स्थान बना। उन्होंने ऋषियों की बातें सुनी, नीति के सूत्र सीखे और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। लेकिन उनके भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष तब भी यही था कि वे युद्ध नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि राजा वही श्रेष्ठ है जो बिना रक्तपात के न्याय दे, लेकिन उनके भाग्य में युद्ध लिखा था। जब पांडव वापस हस्तिनापुर आए और राज्य का बंटवारा हुआ, युधिष्ठिर को खांडव प्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। जहां और लोग पुराने अपमान का बदला लेने में समय लगाते, वहां युधिष्ठिर ने नया संसार बनाने में समय लगाया। इंद्रप्रस्थ का निर्माण सिर्फ शहर बनाना नहीं था, ये एक आदर्श शासन का निर्माण था, जहां न्याय, व्यवस्था और धर्म का शासन था। युधिष्ठिर ने राजसूर्य यज्ञ किया, और इस यज्ञ का मतलब सिर्फ शक्ति दिखाना नहीं था, ये दिखाना था कि धर्म के साथ सत्ता भी संभव है। लेकिन यही सफलता दुर्योधन के लिए आग बन गई। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया और माया सभा में अपमानित हुआ, जहां वो जल को भूमि समझकर गिर पड़ा और द्रौपदी की हंसी का संदर्भ कथा में आता है, यही घटना दुर्योधन के भीतर एक ऐसा जख्म बन गई जो उसने कभी नहीं भुलाया। और उसी अपमान ने शकुनी को अवसर दे दिया कि वो द्यूत का जाल बिछाए। यहाँ युधिष्ठिर के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जब दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण भेजा, युधिष्ठिर जानते थे कि ये निमंत्रण नहीं, फंदा है। लेकिन क्षत्रिय मर्यादा, राजधर्म और सभा की परंपरा उनके मन पर भारी पड़ी। और यही सबसे कड़वा सत्य है कि कभी-कभी इंसान गलत इसलिए नहीं करता कि उसे गलत करना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि नियम यही कहते हैं। युधिष्ठिर जुए में बैठे और शकुनी के पासे धर्म के खिलाफ चलने लगे। शुरुआत में ये एक खेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक नरसंहार का द्वार बन गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने पहले धन हारा, फिर रत्न, फिर सेना, फिर राज्य, फिर अपने भाई, फिर खुद को और अंत में द्रौपदी को। और ये वो पल था जहां धर्मराज का नाम इतिहास में हमेशा के लिए सवाल बन गया। लोग आज भी पूछते हैं कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर कैसे लगाया, लेकिन इस सवाल के भीतर जो असली दर्द है वो ये है कि युधिष्ठिर उस समय अपने स्वयं को खो चुके थे। वो मानसिक रूप से टूट चुके थे, वो हार की लत में फंस चुके थे।
वो ये साबित करना चाहते थे कि वो हार नहीं सकते, और इसी भ्रम में उन्होंने सब कुछ खो दिया। जब द्रौपदी सभा में लाई गई, जब उसे घसीटा गया, जब दुशासन ने उसका अपमान किया, जब कर्ण ने कटु वचन बोले, जब दुर्योधन ने जंघा दिखाकर उसे नीचा दिखाया, तब युधिष्ठिर का मौन महाभारत का सबसे भारी मौन बन गया। क्योंकि वो मौन एक राजा का नहीं, एक टूटे हुए आदमी का था, जो अंदर से खुद को नफरत करने लगा था। द्रौपदी जब पूछा कि मैं पहले हारी या बाद में, वो प्रश्न केवल कानूनी नहीं था, वो धर्म का अंतिम प्रश्न था, और उस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि उस सभा में धर्म हार चुका था। युधिष्ठिर का अपराध बोध वहीं से शुरू होता है, और वही अपराध बोध पूरी कथा में उसके साथ चलता है। द्यूत सभा के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास मिला, और यहाँ युधिष्ठिर की एक और परीक्षा शुरू हुई, अपने भाइयों का क्रोध संभालना। भीम आग की तरह था, अर्जुन तीर की तरह था, और द्रौपदी अपमान की ज्वाला थी। लेकिन युधिष्ठिर पानी की तरह थे, जो आग को बुझाने की कोशिश करता है, और कई बार यही पानी अपने भीतर उबलने लगता है। वनवास में युधिष्ठिर ने कई ऐसी घटनाएं देखीं जहां उन्हें लगा कि धर्म का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि अधर्म करने वाले सुखी दिखते हैं और धर्म करने वाले पीड़ित। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न किए, उन्होंने यक्ष प्रश्न में अपने ज्ञान और धैर्य की परीक्षा दी, जहां एक एक करके उनके भाई मरे हुए पड़े थे, और युधिष्ठिर ने सही उत्तर देकर उन्हें जीवित कराया। और ये घटना दिखाती है कि युधिष्ठिर का धर्म केवल नियमों का पालन नहीं था, वो बुद्धि और विवेक का संतुलन भी था। अज्ञातवास में उन्होंने विराट नगर में छिप कर रहकर अपनी पहचान दबाई। ये एक राजा के लिए बहुत बड़ा त्याग था, लेकिन युधिष्ठिर का लक्ष्य अपमान से लड़ना नहीं, भविष्य को बचाना था। जब समय पूरा हुआ और युद्ध की तैयारी शुरू हुई, तब कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और युद्ध निश्चित हुआ। अब युधिष्ठिर का सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि वो युद्ध जीतना भी चाहता था, क्योंकि अन्याय का अंत जरूरी था, लेकिन युद्ध में मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हिंसा का बोझ उसे भीतर से तोड़ता था। युद्ध से पहले वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास आशीर्वाद लेने गए, और ये एक भावुक क्षण था, क्योंकि वो उनके खिलाफ युद्ध करने जा रहे थे, लेकिन अंदर से उन्हें गुरु मानते थे। युद्ध में युधिष्ठिर का रोल हथियार चलाने से ज्यादा धर्म बचाने का था। वो रणनीति और नीति का केंद्र बने, लेकिन युद्ध जैसे जैसे बहा, वैसे वैसे धर्म के निर्णय और कठिन होते गए। सबसे बड़ा संकट तब आया जब द्रोणाचार्य को रोकने का उपाय निकाला गया और कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये वाक्य झूठ और सत्य के बीच की सीमा पर खड़ा था, क्योंकि हाथी वाला अश्वत्थामा मारा गया था, पुत्र वाला नहीं। और युधिष्ठिर ने जीवन में पहली बार अपने सत्य को आधा करके कहा, और कहते हैं उसी क्षण उसका रथ, जो पहले 4 अंगुल हवा में चलता था, जमीन पर आ गया। ये प्रतीक था कि अब धर्मराज भी कर्म के भार से बंध चुके हैं। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के पुत्रों का वध किया, द्रौपदी का दर्द और बढ़ा, और युद्ध खत्म होने के बाद भी युधिष्ठिर के पास जीत नहीं बची, उसके पास सिर्फ अपराध बोध बचा। जब युधिष्ठिर को सिंहासन मिला, वो खुश नहीं हुआ, वो डर गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि वो एक कब्रिस्तान का राजा बन गया है। उसने युद्ध के बाद खुद को दोषी माना, उसने रोना चाहा, उसने खुद को त्याग देना चाहा, उसने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि भागना धर्म नहीं, जिम्मेदारी उठाना धर्म है। युधिष्ठिर ने राजधर्म निभाया, अश्वमेध यज्ञ किया, व्यवस्था बनाई, लेकिन अंदर से वो कभी शांति नहीं पा सका। उसके भीतर द्रौपदी का अपमान हमेशा जीवित रहा, उसके भीतर लाखों योद्धाओं की मृत्यु की छाया हमेशा रही, और उसके भीतर ये प्रश्न हमेशा रहा कि क्या मैं सच में धर्मराज हूं। यही कारण है कि युधिष्ठिर का चरित्र इतना महान बनता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, वो इंसान था, वो गलतियां करता था, टूटता था, रोता था, लेकिन फिर भी धर्म के रास्ते पर खड़ा रहता था। और आखिर में जब महाप्रस्थान शुरू हुआ, जब पांडव हिमालय की तरफ चले और एक एक करके गिरते गए, द्रौपदी गिरी, सहदेव गिरा, नकुल गिरा, अर्जुन गिरा, भीम गिरा, और युधिष्ठिर अकेला बचा, तब वो रोया नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जीवन में हर चीज छूटती है, लेकिन धर्म नहीं छूटता। उसके साथ एक कुत्ता चलता रहा, और जब स्वर्ग के द्वार पर उसे कहा गया कि कुत्ता अंदर नहीं जा सकता, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस प्राणी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसने मेरा साथ दिया उसे त्यागना अधर्म है। यही उसकी अंतिम परीक्षा थी, और वही कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ। फिर युधिष्ठिर को स्वर्ग में भी एक अंतिम झटका मिला, जब उसे अपने शत्रु वहां दिखे और अपने भाई नरक में।
तब उसने क्रोध किया, तब उसने प्रश्न किया, तब उसने कहा कि ये क्या न्याय है, और तब उसे समझाया गया कि ये कर्म फल का संतुलन है। हर इंसान को अपने कर्म का स्वाद मिलता है, और युधिष्ठिर ने अंत में इसे स्वीकार किया। युधिष्ठिर की कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म का रास्ता तलवार से नहीं चलता, धर्म का रास्ता मन के बोझ से चलता है, और धर्म का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, आत्मा के भीतर होता है। युधिष्ठिर इसलिए महान नहीं कि उसने कभी पाप नहीं किया। युधिष्ठिर इसलिए महान है क्योंकि उसने अपने पाप को स्वीकार किया, अपने निर्णय की जिम्मेदारी ली, और टूटने के बाद भी धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि महाभारत में सबसे भारी मुकुट किसी वीर का नहीं, बल्कि उसी राजा का है जो सच बोलते हुए भी रोता है और जीत कर भी शांत नहीं हो पाता। धर्मराज युधिष्ठिर।